हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ेंगे। देखिए, संधि ये भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास से हम शब्द निर्मित करते हैं। सबकी प्रक्रिया अलग अलग होती है। उपसर्ग में हम उपसर्ग को हम मूल शब्द के आरंभ में जोड़कर और नया शब्द बना लेते हैं, और प्रत्यय को हम मूल शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बना लेते हैं। तो संधि में जो है वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो इससे भी शब्द बनते हैं, और समास से भी हम दो शब्दों को मिला करके हम शब्द बनाते हैं। तो समास में शब्दों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, और उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा हम उसको मूल शब्द में जोड़ करके शब्द बनाते हैं नए। तो आइए हम देखते हैं संधि को। संधि का क्या अर्थ है, संधि है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वर्णों का मेल है। तो वर्णों के जब दो वर्णों के मेल से आपस में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। देखिए, संधि में शब्दों का नहीं वर्णों का ही मेल होता है। इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण, इन्हीं का आपस में मेल होता है, और इसी मेल को हम संधि कहते हैं। इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। देखते हैं, संधि का अर्थ है मेल। संधि मतलब मेल। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो वे एक नया रूप धारण कर लेती हैं। इस संयोग की प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, नर धन ईश। नर धन ईश जो है वह शब्द दोनों मिल करके क्या बने हैं, नरेश, और महाधन उत्सव महोत्सव। ये कैसे हुआ है, देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण, इन्हीं का आपस में मेल होता है। तो यहाँ नर शब्द जो है, नर शब्द की अंतिम ध्वनि जो है वो अ है, और ईश शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण जो है वह ई है। तो इनका आपस में मेल हुआ है। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि अ और ई के मेल से ए नई ध्वनि बन जाती है। यानी जब अ और ई का मेल होता है तो नई ध्वनि ए बन जाती है। तो इस प्रकार नर धन ईश नरेश हो गया है, और महाधन उत्सव। ठीक उसी प्रकार से महाशब्द की अंतिम ध्वनि जो है आ, और उत्सव शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण उ है। तो इन्हीं दोनों का यहाँ पर मेल होगा। जैसा देखिए, आ धन उ के मेल से ओ नई ध्वनि बन जाती है, और इन दोनों का जब मेल होगा तो ध्वनि क्या बनेगी, ओ। तो इस प्रकार यह शब्द जो है महोत्सव हो गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। अब देखें संधि विच्छेद को। संधि विच्छेद कह रहा है, संधि युक्त वर्णों को अलग करने की विधि को संधि कहते हैं। संधि युक्त जो वर्ण हैं उनको अलग करने की विधि को ही हम संधि कहते हैं। यानी जो दो शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं तो उनको हम फिर से जो है अलग अलग कर देने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि युक्त वर्णों को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे रमेश, ये संधि युक्त है तो इसको हम अलग अलग कर देंगे तो रमा धन ईश हो जाएगा विच्छेद इसका।
और स्वागत का सुधन आगत हो जाएगा। तो इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं, यानी संधि युक्त शब्द को हम फिर से जब अलग अलग कर देते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग कर देने की प्रक्रिया को। अब आइए हम देखते हैं संधि के भेद। अभी तो हमने जाना कि संधि क्या है, तो अब हम देखते हैं संधि के भेद को। तो संधि हमने ये जाना है कि संधि जो है यह दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। और इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण, इन्हीं का आपस में मेल होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। अब संधि के भेद हैं। संधि के भेद में 3 प्रकार के भेद देखिए होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे कि स्वर संधि यानी स्वरों की संधि। इसमें सिर्फ किसका मेल होगा? स्वरों का। किसकी संधि होगी? स्वर की होगी। बस स्वर आपस में जुड़ेंगे। संधि के भेद में दूसरा जो भेद है वो व्यंजन संधि है, और इसमें व्यंजन का मेल होगा। और विसर्ग संधि यानी विसर्ग का मेल होगा। तो उससे क्या विकार होगा, तो उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इसके पहले भेद को, स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण: विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, सूर्य धन उदय सूर्योदय। आप देख पा रहे होंगे कि विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी यानी विद्या शब्द की अंतिम ध्वनिया वर्ण क्या है? आ है। और अर्थी शब्द की प्रथम ध्वनिया वर्ण अ है। तो इस प्रकार से यह किस में परिवर्तित हो गया है? आ में। और हमारा जो शब्द बन गया इन दोनों शब्दों को जोड़ करके क्या बन गया? नया विद्यार्थी। और सूर्य धन उदय, यहाँ पर सूर्य शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण अ है और उदय की प्रथम ध्वनि या वर्ण उ है। तो यहाँ पर अ और उ का मेल होगा और उससे विकार जो होगा वह ओ के रूप में होगा। और इस प्रकार हमारा शब्द जो है क्या हो जाएगा? सूर्योदय। इस प्रकार हमारा जो शब्द बनेगा वह सूर्योदय बनेगा। अभी आगे इसको हम पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए, हम स्वर संधि में हम ये जानते हैं कि जब दो समान स्वरों का आपस में मेल होता है तो वह अपने के ही दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे अपने ही स्वर के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आ और अ का अगर मेल होगा, यानी चाहे दीर्घ ह्रस्व का मेल हो, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। देखिए, दोनों समान हैं, अ ही है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ है। विद्या में दीर्घ स्वर है आ, और अर्थी में ह्रस्व स्वर अ है। और दोनों का जब मेल हुआ है तो विकार के रूप में क्या हुआ है? आ, यानी विद्यार्थी शब्द बन गया है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जब दो समान स्वर आपस में मिलेंगे तो वह अपने ही स्वर के दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आ हो या अ हो या अ और अ ओ, यानी चाहे दीर्घ ह्रस्व का मेल, ह्रस्व का मेल या ह्रस्व दीर्घ का मेल, लेकिन जब भी वह बदलेंगे विकार के रूप में क्या होंगे? वह अपने ही स्वर का दीर्घ स्वर होगा। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं। अभी हम आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो 5 भेदों में इसके पहला जो है वह दीर्घ संधि है। इसी का उदाहरण है विद्यार्थी, दीर्घ संधि का। और दूसरा जो है वह गुण संधि है। तीसरा वृद्धि संधि है। चौथा यण है और 5वां अयादि है।
तो हम देखेंगे पहले किसको, दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि कहना दीर्घ संधि में दो समान ह्रस्व स्वरों अ ई उ के मेल से दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। अरे दीर्घ संधि में दो समान ह्रस्व स्वरों अ ई उ के मेल से दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि अ धन अ बराबर आपका आ हो गया है, यानी यहाँ पर दोनों ह्रस्व का मेल हुआ है, और जब दोनों समान हैं तो क्या होगा, अपने ही के दीर्घ का निर्माण यहाँ किसका हो गया है, आ का। तो धर्म धन अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, अधिक धन अंश अधिकांश, फिर ह्रस्व और दीर्घ का मेल, तब भी दीर्घ ही हुआ है परिवर्तन के रूप में, विकार के रूप में। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा, परम धन आनंद, परमानंद। अब देखें अब यहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व का मेल दिया हुआ है, तभी वह विकार के रूप में क्या हुआ है, दीर्घ ही हुआ है अपने ही स्वर के। दीक्षा धन अंत, दीक्षांत, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, और यहाँ पर दोनों दीर्घ हैं, तब भी वह विकार के रूप में क्या हुए हैं, दीर्घ ही हुए हैं। महाधन आत्मा, महा, यानी इस शब्द की अंतिम ध्वनिया वर्ण आ है, और आत्मा शब्द की प्रथम ध्वनिया वर्ण भी आ ही है। तो इस प्रकार दोनों का जब मेल होगा तो महात्मा हो जाएगा, यानी अपने के ही दीर्घ का निर्माण आ के रूप में होगा, विकार के रूप में, और महात्मा हो जाएगा, और महाधन आनंद, महानंद हो जाएगा। अब देखिए ई और ई का मेल, यानी ह्रस्व ई, दोनों ह्रस्व का मेल होगा तब भी दीर्घ होगा। मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र, अतिधन ईव, अतीव। अब उसी प्रकार ह्रस्व दीर्घ का मेल है तब भी दीर्घ होगा। परिधन इच्छा, परीक्षा, गिरधन ईश, गिरीश। अब देखिए दीर्घ और ह्रस्व का मेल यहाँ पर हुआ है। सचिधन इंद्र, सचिंद्र, नारीधन इंदु, नारेंद्र, सतीधन ईश, सतीश, नदीधन ईश, नदीश। इसमें दोनों दीर्घ का मेल हुआ है तब भी वह विकार के रूप में क्या होंगे, दीर्घ ही होंगे। इसी प्रकार यहाँ ह्रस्व उ स्वर का जो मेल है वो भी पहले ह्रस्व का है। सुधन उक्त श्रुक्ति है, विधुधन उदय, विधुदय है, यानी दो समान मिले हैं तो दीर्घ में बदले हैं। ठीक है, हमेशा दीर्घ होगा, चाहे वो दीर्घ ह्रस्व हो, ह्रस्व दीर्घ हो, या दीर्घ हो। अब इसी प्रकार ह्रस्व उ और दीर्घ उ का मेल हुआ है तब भी जो है क्या हुआ है, विकार के रूप में दीर्घ उ ही हुआ है। तो लघुधन ऊष्मा, लघुष्मा, लघुधन ऊर्म, लघुर्म। इसके बाद फिर दीर्घ उ धन ह्रस्व उ, तब भी क्या होगा, भूत्सर्ग, यानी दीर्घ का मेल होगा, दीर्घ ही होंगे विकार के रूप में वह अपने ही स्वर के। वधु धन उल्लेख, वधुल्लेख, भूधन ऊर्जा, भूर्जा, भूधन ऊर्ध्व, भूर्ध्व। इसके बाद गुण संधि है, ख जो है हमारा वो गुण संधि है। इसमें देखिए कह रहा है कि अ आ के आगे यदि, यानी ह्रस्व अ या दीर्घ आ के आगे यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ए हो जाता है। यानी हम ध्यान रखें कि जब भी अ के बाद ई हो तो वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वह किस में बदल जाता है, परिवर्तन के रूप में, विकार के रूप में ए हो जाता है। अ या आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखें ह्रस्व अ और ह्रस्व ई, तब भी ए हुआ है इनका मेल, और यहाँ शब्द दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ आ के बाद भी अगर ह्रस्व ई आया तब भी वह विकार के रूप में ए ही होगा।
और यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ का आया है तब भी यहाँ पर क्या होगा, ए ही होगा विकार के रूप में, चाहे दोनों दीर्घ हो तब भी विकार के रूप में ए ही होगा। यानी हम ध्यान रखेंगे जैसे अ के बाद ई आता है तो वहाँ पर विकार के रूप में ए हो